दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जो हम प्रश्न देखने वाले हैं ये एक्सरसाइज 8.8 त्रिकोणमिति चैप्टर का है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न को हम देखेंगे क्योंकि जो प्रश्न होता है उसी के अंदर हमारा आधा आंसर छुपा रहता है। जो प्रश्न है वो इस तरह से है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। मतलब साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है, हमें साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें, इस वीडियो में सबसे आसान भाषा में आप लोगों को ये सवाल समझा दिए जाएंगे। और इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं त्रिकोणमितीय के या त्रिभुज वाले, उन सभी को करने से पहले आप लोगों को दो चीज़ें हमेशा याद होनी चाहिए। मतलब आप लोगों को दो चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। सबसे पहले जो त्रिभुज वाले सवाल होते हैं इनके लिए आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। और जो दूसरा ये जो इस तरह के सवाल होते हैं कि साइन A याद करो या कॉस A याद करो, इन चीज़ों के एक रूल होते हैं। जो रूल होते हैं उन चीज़ों को आप लोगों को आना ही चाहिए। मतलब रूल आप लोगों को याद होने चाहिए, जिसे हम लोग फार्मूला कहते हैं। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को इसका रूल बता दूंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिए साथ में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए जो प्रश्न है वो इस तरह से है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। मतलब B जो कोण है वो समकोण है, यानी ये जो त्रिभुज है ये पूरा समकोण त्रिभुज है। उसके बाद हमें दे रखा है कि AB 24 सेंटीमीटर है। AB मतलब लंब हमारा 24 सेंटीमीटर दे रखा है। और उसके बाद BC हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। BC इधर है, BC मतलब हमारा आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निम्न का मान ज्ञात करना है। मतलब साइन A यानी साइन A ज्ञात करना है, कॉस A, साइन C और कॉस C ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ये जो हमें त्रिभुज दे रखा है इसमें सिर्फ दो ही एंगल दिए हैं। मतलब दो भुजा हमें दे रखी हैं, एक हमें लंब दिया हुआ है और एक आधार दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को कर्ण इसका ज्ञात करना होगा। कर्ण निकालने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इतना लिख लेने के बाद हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर और फिर प्लस का लंब स्क्वायर। अब देखिए जो कर्ण होता है वो ये वाली भुजा होती है जो तिरछी जाती होती है। जो आधार होता है वो सबसे नीचे वाली भुजा को कहते हैं और जो लंब है वो सीधी खड़ी हुई जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। तो हमें कर्ण दिया नहीं है तो हम कर्ण को x मान लेते हैं, या x नहीं मानते हैं हम AB ले लेते हैं डायरेक्ट। तो हमें AB लिख लेंगे कर्ण को, क्योंकि हमें कर्ण दिया नहीं है। ब्रैकेट लगाएंगे और इस पर स्क्वायर लगा देंगे। आधार हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर है, तो हम 7 लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। प्लस का चिन्ह लगा के हमें लंब दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो हम 24 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद देखिए जो AC है उसे हम सॉल्व करेंगे। AC के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम AC स्क्वायर कर देंगे। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 7 × 7 कर देंगे, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसका मतलब ही होता है दोगुना। जो संख्या ब्रैकेट के अंदर होती है उस संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करना हमारा वर्ग कहलाता है। तो हम इस संख्या का वर्ग करेंगे, यानी 7 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 × 7 = 49 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 24 की जब हम करेंगे तो हमारा होगा 576। 24 का वर्ग जो होता है वो 576 होता है, हम वो लिख देंगे। अब देखिए जो AC स्क्वायर है इसे ऐसे ही लिखे रहने देंगे। जो AC स्क्वायर है उसे हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा के बराबर के चिन्ह लगाएंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 625 और हम इतना रहने देंगे। अब देखिए जो 625 होता है उसके लिए आप लोगों को ध्यान होना चाहिए ये जो है ये किस चीज़ का वर्ग है। मतलब 625 का वर्गमूल क्या है। तो हम AC लिख देंगे। जो स्क्वायर है स्क्वायर बराबर के इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाता है, तो हम अंडर रूट 625 लगा देंगे। अब देखिए जो 625 है वो हमारा 25 का वर्गमूल होता है, मतलब वर्ग होता है 625। तो हम लिखेंगे AC बराबर 25 × 25, क्योंकि जो 25 है उसकी हम 2 बार गुणा करते हैं तो हमें 625 प्राप्त हो जाता है। अब हम देखिए AC लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। दो संख्याएं जब एक जैसे रूट के अंदर होते हैं दो जोड़े, तो उनमें से एक बाहर आ जाता है।
तो हमारी AC बराबर हमें 25 प्राप्त हो चुकी है। जो हमारा कर्ण है वो हमें 25 मिल गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कर्ण हमारा है 25 सेंटीमीटर। तो हमें कर्ण प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद देखिए हम लोगों को सबसे पहले ज्ञात करना है साइन A और कॉस A। तो देखिए जो साइन A का फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण, मतलब जो साइन A होता है उसे हम लंब बट्टे कर्ण से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला नंबर हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे पहला नंबर डालेंगे। हमें ज्ञात करना है साइन A। हमारा साइन थीटा होता है वो हमारा लंब बट्टे कर्ण होता है। तो देखिए जो हमें लंब बट्टे कर्ण होता है, देखिए थीटा हमें ये मानना है क्योंकि साइन A ज्ञात करना है। तो साइन A के हिसाब से जो थीटा होगा वो यही होगा। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे लंब कहते हैं। तो हमारे पास लंब है BC, यानी लंब बराबर हो जाएगा हमारा BC। और बट्टे में कर्ण है, तो कर्ण हमारी जो होती है उसी को हम कर्ण लिखते हैं। कर्ण हमारे पास AC है, इसकी जो वैल्यू आई है, इसका जो मान आया है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे AC। अब देखिए जो BC है उसका मान हमारे पास क्या है, जो BC है उसका मान हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो हम बराबर का चिन्ह लगा के 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं, या सेंटीमीटर नहीं भी लिखेंगे तब भी दिक्कत नहीं है। बट्टा करेंगे AC हमारे पास 25 है तो हम 25 लिख देंगे, ऊपर नीचे सेंटीमीटर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है तो हमारा हो जाएगा 7/25। जो हमारा साइन A है वो हमारा 7/25 आ चुका है। ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। और फिर हम इसके बाद देखने वाले हैं, हमें ज्ञात करना है कॉस A। तो कॉस A के लिए भी ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले कॉस A। जो कॉस A होता है वो हमारा होता है आधार बट्टे कर्ण, मतलब यहाँ पे भी हमें A दिए रखा है। जो कर्ण जो थीटा होता है उसके सामने वाला लंब होता है, और जो कॉस A है वो आधार बट्टे कर्ण है, तो इसके हिसाब से जो आधार है वो ये होगा, AB आधार। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण। अब हमें आधार क्या दे रखा है, हमें A के हिसाब से लंब तो हमारा ये हो जाएगा, लेकिन जो हमारा आधार होगा वो ये होगा AB। तो AB हमारा आधार हो जाएगा, और आधार हमारा है AB, तो हम AB लिख देते हैं। अब बट्टे में हमें कर्ण लिखना है, तो हमारे कर्ण AC है, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो हमारे पास AB कितना है, हमारे पास जो AB है वो 24 सेंटीमीटर है, तो हम 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। बट्टे लगाएंगे। अब AC की जो वैल्यू है, AC का जो मान है कितना आया था, AC का मान हमारा 25 आया है, तो हम 25 लिख देंगे। और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिख देंगे। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाएगा तो बराबर का चिन्ह लगा के 24 लिख देंगे, और बट्टे में 25। तो हमारे ये कॉस A भी आ चुका है, ये भी हमारा आंसर के रूप में आ चुका है। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है साइन C और कॉस C। तो हम पहले लिखेंगे नंबर 2 और फिर लिखेंगे साइन C। सबसे पहले नंबर 2 लिख दिया है, उसके बाद लिखेंगे साइन C। अब देखिए जो साइन C है, मतलब साइन थीटा हमें इस बार C मानना है। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारा लंब कहलाती है। अब देखिए जो साइन C होता है वो हमारा होता है लंब बट्टे कर्ण। तो जो लंब बट्टे कर्ण लिख देंगे हम सबसे पहले। लंब को L से डिनोट करते हैं और कर्ण को K से, इसलिए हमने ये लिख दिया है। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए हमें इस बार साइन C दे रखा है, यानी साइन थीटा ये C है, तो C के सामने वाली भुजा होगी हमारे लंब। साइन के थीटा के सामने वाला जो हमारी भुजा होती है वो लंब कहलाती है। तो हमें यहाँ पे लंब लिखना है। हमें जो लंब दिया है वो 24 है, 24 सेंटीमीटर। तो हम 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं इस बार। और बट्टे में कर्ण हमें लिखना है, कर्ण लिखना है। जो हमारा कर्ण है वो है हमारा AC। AC की जो वैल्यू है, AC का मान हमें 25 दिया है, हमने ज्ञात किया था तो 25 आया था, तो हमारा ये हो जाएगा। और हमें ज्ञात करना है कॉस C। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस C। जो कॉस है वो होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, हम लिखेंगे आधार बट्टे में कर्ण। जो आधार है कॉस C, यानी कॉस C, हमें C थीटा ये दे रखा है इस बार। जो C है, थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है, लेकिन हमें आधार लिखना है, तो BC हमारा आधार हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार हमें दे रखा है BC बट्टे कर्ण है हमारे पास AC। अब बराबर जो BC है, BC का जो मान है वो क्या है, BC का मान है 7, और AC है हमारी 25, तो हम लिख देंगे 25। तो ये जो हमारा आंसर आ चुका है। अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से सेंटीमीटर लिख के वो काट के भी दिखा सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।